Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my Mani name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है विल वी मीट आवर पेरेंट्स इन जन्नत, मतलब क्या हम अपने पेरेंट्स को जन्नत में मिलेंगे क्या बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। यस, और ये हर माँ सॉरी हर बच्चे का ये सवाल होना चाहिए। आई थिंक आपके मन में भी आता होगा कि हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे कि हाँ। लेकिन क्या जन्नत में अगर हम गए तो क्या हमारे पेरेंट्स भी हमें वहां पे मिलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक टेंशन तो रहती है ना। तो इन सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जन्नत का सफर और जन्नत में माँ बाप से मुलाकात का खूबसूरत मंजर। नाजरीन, जब मौत का तन्हा सफर खत्म होगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। क्या आपने कभी सोचा वहां हमारा इस्तकबाल कौन करेगा? कौन से रिश्तेदार और प्यारे दोबारा मिलेंगे? और रब की अता की हुई वो कौन सी आसाइशें होंगी जो रूह को अबदी सुकून दे देंगी? आइए जन्नत की उन नेमतों और मुलाकातों का तसव्वुर करते हैं जो वादा हैं अहले ईमान के लिए। नाजरीन, ज़रा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां न मौत है, न जुदाई, न गम, न बीमारी, सिर्फ खुशी है, रोशनी है और सुकून ही सुकून। जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। खुशबुओं से महकती फजा, दिल को बहलाने वाले मनाजिर और हर तरफ नूर की बारिश। अचानक सामने एक चेहरा उभर आता है, वही चेहरा जिसने बचपन में आपको सीने से लगाकर सलाया था, वही चेहरा जिसकी दुआओं ने आपकी जिंदगी के रास्ते आसान किए। सही बात है। माँ दौड़कर आपको गले लगा लेती है, बेटा अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। बाप कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, बेटे अल्लाह का वादा सच्चा था। और फिर बहन भाई, शरीके हयात, बच्चे सब आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर ये खुशी के आंसू हैं। ये वो मुलाकात है जिसकी तमन्ना हर मोमिन अपने दिल में रखता है और आज वो पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ख्वाब हर किसी के लिए हकीकत बनेगा? क्या हम सब जन्नत में अपने वालिदैन, बच्चों और प्यारों से दोबारा मिल सकेंगे? किन लोगों को अल्लाह ये अजीम नेमत अता करेगा और किन के रिश्ते हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? आइए मेन सवाल कुरान और हदीस की रोशनी में उस ईमान अफजा सफर का आगाज करते हैं। एक ऐसे सफर का जो उम्मीद, मुलाकात और रब की रजा से भरपूर है। नाजरीन, दुनिया में इंसान को जो सबसे कीमती नेमतें मिलती हैं वो दरअसल रिश्तों की सूरत में होती हैं। माँ की आगोश की नरमी, बाप के कंधे का सहारा, बहन भाइयों की मासूम छेड़छाड़, शरीके हयात का साथ, बच्चों की मुस्कुराहट और दोस्तों की वफा। यही वो रिश्ते हैं जो जिंदगी को रंग और मानवियत देते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले माँ की ममता की गर्मी को महसूस करता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाप की मेहनत, बहन भाइयों की कुर्बत और घर का माहौल उसे जिंदगी का असल मफहूम सिखाता है। इंसान की फितरत में तन्हाई का खौफ रखा गया है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे लोग हों जो उसे समझें, उससे मोहब्बत करें और उसके दुख सुख में शरीक रहें। यही वजह है कि जब कोई प्यारा रिश्ता दुनिया से रुखसत होता है तो इंसान का दिल टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छिन गया हो। माँ की कब्र पर बैठना, रोना, बाप की याद में आंखें नम कर लेना, औलाद की जुदाई में बेचैन हो जाना, ये सब इंसानी जज्बात के बुलंद तरीन शक्लें हैं। दुनिया की हर खुशी उस वक्त अधूरी लगती है जब अपने अजीज साथ ना हो। दौलत, शोहरत, आसाइशें सब बेकार हो जाती हैं अगर माँ की दुआ, बाप का साया या औलाद की मुस्कुराहट साथ ना हो। शायद इसीलिए इंसान के दिल में फितरी ख्वाहिश होती है कि वो इन रिश्तों को कभी न खोए। वो चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो जहां ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहें, जहां मौत जुदाई न बने, जहां बछड़ने का खौफ न हो। इस आरजू को हकीकत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया, एक ऐसी जगह जहां रिश्ते न सिर्फ बहाल होंगे बल्कि वो जुदाई के गम से पाक होंगे।
और यही उम्मीद हर मोमिन के दिल में एक रोशनी बनकर जलती है कि वो अपने इन प्यारों से एक दिन जन्नत जैसी जगह, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, वो मुकाम जो न सिर्फ आला ईमान के लिए एक इनाम है बल्कि एक ऐसा वादा है जो इंसान के सब्र, ईमान और इखलास का सिला है। कुरान मजीद में जन्नत को ऐसी जगह के तौर पर बयान किया गया है जहां न खौफ है, न गम, न बीमारी, न थकन, न जुदाई, न कोई अंदेशा, बल्कि वहां सिर्फ सुकून है, इत्मीनान है, रोशनी है और ऐसी खुशी है जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई जान नहीं जानती कि उसके लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। ऐसी आंखों की ठंडक जो कभी देखी न गई। जन्नत की वो नेमतें दुनिया के किसी मेयार पर पूरी नहीं उतरती हैं। वहां ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, दरख्तों के साए तवील होंगे, फल ऐसे होंगे जो कभी ना खत्म होंगे और जब भी पेश किए जाएंगे तो यूं महसूस होगा जैसे बिल्कुल नए हों। क्या हुआ? लिबास रेशम से भी नर्म, तख्त सोने याकूत के और मशरूबात खालिस शहदो दूध से बढ़कर, ऐसी खुशबुएं जो कभी महसूस न की गई हों। वहां के मैकेनिकली मोतियों और जमुर्रुद मरजान से बने होंगे और सबसे बढ़कर वहां की खुशी कभी खत्म ना होगी। जन्नत में हर वो ख्वाहिश पूरी होगी जो इंसान ने दिल में छुपाई थी, चाहे वो जबान पर भी ना लाई हो। कुरान पाक में है, तुम्हारे लिए वहां हर वो चीज होगी जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे और हर वो शय जो तुम तलब करोगे। ये वो जगह है जहां मुलाकातें होंगी, मोहब्बतें हमेशा के लिए होंगी और खुशियां कभी खत्म ना होंगी। जन्नत न सिर्फ एक मकाम है बल्कि ये इंसान की रूह की उस तस्कीन का नाम है जो दुनिया में कभी मुकम्मल ना हो सकी। जब इंसान दुनिया में अपने किसी प्यारे को खो देता है तो उसके दिल में एक ऐसी खाली जगह पैदा हो जाती है जिसे कोई चीज पूर्ण नहीं कर सकती। वो अक्सर सोचता है, क्या मैं दोबारा अपनी माँ से मिल सकूंगा? सही बात। क्या मैं अपने बच्चों को गोद में ले सकूंगा? क्या वो मोहब्बतें जो दुनिया में छिन गईं कभी दोबारा लौटेंगी? और यही वो सवाल है जिसका जवाब कुरान करीम इंतहाई खूबसूरती देता है कि मोमिन के लिए एक अजीम बशारत है। तफसीर इब्न अब्बास में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठुंदक देने के लिए उसकी औलाद को उसके दर्जे तक बुलंद फरमा देंगे, चाहे उनके अपने आमाल इतने बुलंद ना हों। इसका मतलब है कि अगर बाप जन्नत के बुलंद दर्जात में है और बेटा किसी कम दर्जे में, तो अल्लाह अपने फजल से बेटे को बुलंद करके बाप के साथ कर देगा, ताकि जन्नत में भी वो मोहब्बत और ताल्लुक कायम रहे जो दुनिया में था। यही नहीं, कुरान में एक और मकाम पर फरमाया गया, इनके लिए वहां वो सब कुछ होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और हमारे पास इससे भी बढ़कर है। यानी जन्नत में वो नहीं जो तुम सोचो, बल्कि वो भी है जो तुम सोच ही नहीं सकते। ये आयात इस हकीकत को उजागर करती हैं कि जन्नत में रिश्तेदार सिर्फ पहचाने नहीं जाएंगे बल्कि उनसे मुलाकात और हमराही भी नसीब होगी। और ये मुलाकात दुनिया की मुलाकात से कहीं बढ़कर होगी, बगैर किसी फराक के, बगैर किसी मौत के और बगैर किसी अंदेशे के। इंसान जब अपने वालिदैन, बच्चों, बीवी, भाइयों से दोबारा मिलेगा तो वो अल्लाह की रहमत का मिली मंजर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जन्नत में जो मोमिन किसी खास शख्स से मिलने की ख्वाहिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिश पूरी फरमा देंगे। एक हदीस में है कि मोमिन का बिस्तर उसे उठाकर उसके अजीजों के पास ले जाएगा और वो आपस में बैठकर दुनिया के वाकयात याद करेंगे, जैसे पुराने दोस्त लंबी जुदाई के बाद मिलते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के जज्बात को समझता है और जन्नत में तमाम मोहब्बतों को फिर से जोड़ने का वादा फरमा चुका है। ये मुलाकात महज एक वक्ती जज्बाती लम्हा ना होगी बल्कि हमेशा के लिए होगी। ऐसी हमेशगी जो कभी खत्म ना हो, ऐसी मोहब्बत जो कभी बछड़े ना, और ऐसा साथ जिस पर कोई आंसू ना बहे। इंसान की रूह जब इस दुनिया से कूच करती है तो एक नया सफर शुरू होता है।
और अहले ईमान के लिए सफ़र महज इख्तिताम नहीं बल्कि एक अजीमुशान सफ़र का आगाज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन की रूह वफ़ात पाती है और वो आलाई दर्जे की रूह यानी इल्लियीन में पहुंचती है तो पहले से मौजूद नेक अरवा उसका इस्तकबाल करती हैं। जैसे दुनिया में कोई मुसाफिर तवील सफ़र के बाद वापस लौटे तो उसके अहलो अयाल उसे गले लगाते हैं, वैसे ही आलम बरज़ख में मुलाकात होती है। वो रूहें उस नई आने वाली रूह से सवाल करती हैं, फलां कहाँ है, फलां का क्या हाल है। और अगर कोई रूह उनके दरमियान नहीं पहुंची होती तो वो हैरत से कहती हैं, क्या वो अभी तक नहीं आई, शायद वो किसी और राह पर चला गया हो। और अगर उसका अंजाम बुरा हो चुका होता है तो वो समझ जाती हैं कि वो जहन्नम में जा चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। ये रूहानी मुलाकात महज एक आर्जी मरहले तक महदूद नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा और वो अपने किसी अजीज भाई, बीवी या दोस्त से मुलाकात की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी वो ख्वाहिश उसी लम्हे पूरी फरमा देगा। एक हदीस मुबारका के मुताबिक जन्नती का बिस्तर उड़ता हुआ उस शख्स के करीब ले जाएगा जिससे वो मिलना चाहता है। क्या बात दोनों है? तकिया लगाकर जन्नत के बाग में बैठेंगे और दुनिया के लम्हात को याद करेंगे। एक दूसरे से कहेंगे, याद है वो दिन जब हमने फला मौके पर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और वो कैसे हमारे गुनाहों को मुआफ़ करके हमें अपने फजल से नवाज बैठा। नाज़रीन, ये मंजर महज कहानी नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से बयान शुदा सच्चाई है। और यही वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुस्कुरा दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले एक आखिरी शख्स का जिक्र फरमाया जो जहन्नम से गिरते पड़ते निकलेगा और बार बार जन्नत की तरफ लौट कर जाएगा। अच्छा। जब अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे और फरमाएंगे, तेरे लिए दुनिया के बराबर बल्कि 10 गुना ज्यादा नेमतें हैं, अच्छा। तो वो हैरत से अर्ज करेगा, ए रब, क्या तू मुझसे मजाक फरमा रहा है? हाँ, सही बात है। जबकि तू रब्बुल आलमीन है। ये बात सुनकर नबी करीम हंस पड़े, यहां तक कि आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। ये हंसी, ये तबस्सुम इस बात की दलील है कि जन्नत में मुलाकात, मोहब्बत, बख्शिश और खुशी का एक ऐसा आलिम होगा जिसका तसव्वुर हम दुनिया में मुकम्मल तौर पर कर ही नहीं सकते। ओके। इमाम इब्ने कसीर ने इन्हीं हदीस की शरह में फरमाया कि जन्नत में न सिर्फ रिश्तेदारों से मुलाकात मुमकिन होगी बल्कि वो मुलाकात इंतहाई खुशियों, मोहब्बत, सुकून और अपनायत के साथ होगी। जन्नत में कोई अजनबी ना होगा, हर मोमिन अपने प्यारों को पहचान लेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दिल पर सुकून होगा और आंखों में खुशी की चमक। माँ बाप, बहन भाई, औलाद, शरीके हयात जन्नत में जाएंगे, सब एक दूसरे को पहचानेंगे, गले जो लगाएंगे अच्छे काम करेंगे, जो और नहीं फिर तो कभी वो ना नरक में बछड़ेंगे। जाएंगे। और सबसे बढ़कर वो अल्लाह ताला की रजा और दीदार से सरफराज होंगे। जन्नत में कोई गम ना होगा, कोई हसरत ना होगी और ना ही कोई जुदाई। वहां बस मुलाकातें होंगी, मोहब्बतें होंगी और ऐसा साथ होगा जो कभी खत्म ना होगा। यही वो आखिरी और अबदी खुशी है जिसका हर मोमिन दुनिया में ख्वाब देखता है। सही बात। और अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को इस ख्वाब की ताबीर जरूर अता फरमाएगा। बिल्कुल। अक्सर दिल में एक सवाल जन्म लेता है कि अगर जन्नत में पहुंचने वाले रिश्तेदारों के दर्जात मुख्तलिफ हों तो क्या वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे? मसलन अगर माँ एक आमाल की बिना पर जन्नत के बुलंद दर्जे में है, अगर बेटे का अमल इतना न हो सका हो, या अगर शौहर किसी निचले दर्जे में हो और बीवी बुलंद मर्तबे की हामिल हो, तो क्या उनके दरमियान जुदाई हो जाएगी? क्या जन्नत में भी बछड़ना मुकद्दर होगा? नहीं। कुरान और हदीस में ऐसी तसल्ली बख्श वाज़ाहतें मौजूद हैं कि एक मोमिन का दिल मुतमईन हो जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह तूर की आयत नंबर 21 में इस अजीम सवाल का यूं जवाब दिया, और जो लोग ईमान लाए और उनके औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो हम उनकी औलाद को उन्हीं के साथ मिला देंगे और उनके अमल में से कुछ भी कम ना करेंगे
तफसीर इब्न कसीर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल नकल हुआ है कि अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी औलाद को उसके दर्जे तक फरमा देता है, अगरचे ओके। उनका अमल इस मुकाम का मुतहम्मिल न भी हो। ये अल्लाह का खास फजल और करम है कि वो उन अजीज रिश्तों को जन्नत में भी जुदा नहीं होने देता, बल्कि अपने फजल से उन्हें एक दूसरे के साथ जमा फरमा देता है। यहाँ एक बात समझने की है, जन्नत दर्जात वाली जगह है और हर मोमिन को इसके अमाल के मुताबिक मकाम मिलेगा। लेकिन जब बात रिश्तेदारों और करीबी लोगों की होती है तो अल्लाह की रहमत और फजल मुदाखलत करती है और वो अमल की कमी के बावजूद उनको मिला देता है, मगर बगैर किसी की नेकी कम किए, यानी किसी का दर्जा कम नहीं किया जाएगा, अच्छा, बल्कि मिला दूसरे मिला को देंगे। ऊपर उठाया जाएगा। ओके ओके ओके। न सिर्फ औलाद बल्कि शौहर, बीवी, वालिदैन, भाई, बहन सब शामिल हो सकते हैं, बशर्ते के ईमान पर जिंदगी गुजारी हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में वो हर ख्वाहिश पूरी करेगा, और कौन सी ख्वाहिश इससे बड़ी हो सकती है कि इंसान अपने प्यारों के साथ हमेशगी की जिंदगी गुजारे। यही नहीं, हदीस शरीफ में आता है कि जो मोमिन अल्लाह से अपने किसी अजीज की मुलाकात या साथ रहने की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। जन्नत में कोई महरूमी नहीं होगी, ना हसरत होगी, ना जुदाई। वहाँ सिर्फ वस्ल है, मोहब्बत है और रब की रज़ा है। इस्लाम का एक बड़ा हुस्न ये है कि वो सिर्फ बंदे और रब के ताल्लुक को नहीं संवारता, बल्कि बंदे और बंदे के दरमियान ताल्लुकात को भी पाकीज़गी और मोहब्बत पर उस्तवार करता है। ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक को कुरान और सुन्नत में बार बार अहमियत दी गई है। जो शख्स दुनिया में अपने वालिदैन, बहन भाइयों, चचा खालाओं और दीगर करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता है, उनकी मदद करता है, उनकी दिलजोई करता है, उसके लिए अल्लाह ताला आखिरत में भी इनामात महफूज रखता है, और उनमें सबसे बड़ा इनाम जन्नत में अपने अजीज़ों के साथ हमेशगी की रिफाकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसका रिस्क बढ़ाया जाए और उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से सुलह रहमी करे। एक और रिवायत में आपने वाज़ेह फरमाया, रिश्तेदारों से सुलह रहमी करो, जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। गोया कि जन्नत सिर्फ ईमान और इबादत से नहीं, बल्कि इंसानों से हुस्न सलूक, बिलखुसूस करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ने से भी हासिल होती है। दूसरी तरफ कताए रहमी यानी रिश्ता तोड़ने, दिल तोड़ने और रिश्तेदारों से कताए ताल्लुक करने वालों के लिए सख्त वईद सुनाई गई है कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के हुक्म से रिश्ते तोड़ते हैं उन पर लानत है और उनके लिए बुरा ठिकाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कताए रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। यही वजह है कि अगर कोई शख्स दुनिया में रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करता रहा, उनके साथ बदसलूकी करता रहा या उनके हुकूक अदा न करता रहा, तो आखिरत में उसके साथ वो नेमत नहीं होगी कि वो उनके साथ जन्नत में रहे। अगर जो शख्स इन रिश्तों को अल्लाह के लिए जोड़ता है तो अल्लाह ताला जन्नत में इन रिश्तों को मजीद खूबसूरत, अबदी और बेमिसाल बनाकर उसके सामने पेश फरमाएगा। ये सुलह, ये इनाम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दुनिया में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, माफ करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में जोड़ता है वही आखिरत में भी जोड़ दिया जाता है। नाज़रीन, जन्नत वो जगह है जहां सिर्फ जिस्मानी आराम ही नहीं, बल्कि रूहानी सुकून, जज्बाती तस्कीन और मोहब्बतों का कामिल विसाल भी अता किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है कि जन्नत में उनके दिलों की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जन्नत में उनके लिए वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जन्नती अपने उन रिश्तेदारों को जिनसे वो दुनिया में सच्ची मोहब्बत करता था अपने साथ देखने की ख्वाहिश रखेगा तो अल्लाह ताला उस ख्वाहिश को भी जरूर पूरा फरमाएगा। अच्छा, हदीस से ये भी मालूम होता है कि जन्नत में अहले ईमान को इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो जो चाहे मांग सकेंगे। हजरत अनस से मरवी है कि रिवायत के मुताबिक जन्नती जो ख्वाहिश करेंगे अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। यहाँ तक कि एक जन्नती अपने किसी अजीज की कमी को महसूस करेगा तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी फरमाएगा।
उस अजीज को या तो उसके दर्जे पर पहुंचा दिया जाएगा या उसके दिल से उसकी जुदाई का गम निकाल दिया जाएगा। अच्छा, गोया के मोह खत्म हो जन्नत जाएगा। में मोहब्बत नापैद। ये सवाल हर हसास दिल रखने वाले मोमिन के जहन में कभी सही न बात कभी है। जरूर उभरता है कि अगर मैं जन्नत में चला जाऊं मगर हाँ, मेरा अगर कोई मेरे करीबी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार वालिद, नहीं होगा बेटा, वहाँ तो। बहन भाई सारे सोचते या हैं ऐसा, शरीक सही बात हयात है। जहन्नुम आज में हमें चला जवाब गया, मिल गया सारा। तो क्या मैं जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सकूंगा? क्या ये जुदाई मेरी खुशी में खलल नहीं डालेगी? कुरान और हदीस इस सवाल का जवाब निहायत हिकमत से देते हैं। सबसे पहली हकीकत ये है कि हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। कुरान और हदीस में इरशाद है, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ ना उठाएगा। नहीं उठा सकते। यानी आखिरत में ना नसब काम आएगा न रिश्तेदारी, बल्कि सिर्फ ईमान और अमले सालेहा ही निजात सही का बात, जरिया सही बात होंगे। है। नाज़रीन, इकराम दुनिया की सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि हम मरने के बाद भी अपने उन प्यारों से दोबारा मिलें जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। माँ बाप, बहन भाई, शरीक हयात और हमारे बच्चे। क्या ही खुशनसीब लम्हा होगा जब जन्नत के बिल्कुल। दरवाजे खोलेंगे और वो चेहरे जिन्हें दुनिया ने हमसे जुदा कर दिया फिर से हमारे सामने ऐसा हो होंगे। जाए तो मजा ही आ जाए ना। वही माँ जो हमें बचपन में गोद में लोरी देती थी, वही बाप जो छाँव की तरह हमारे साथ खड़ा होता था, वो बहन जो बेलौविस मोहब्बत का नमूना थी, और वो बेटा या बेटी जो हमारे दिल का टुकड़ा थे। सब हमें गले लगाएंगे और हम हमेशा के लिए हर गम से दूर, हर फिक्र से दूर अपने उन प्यारों के साथ जन्नत की हमेशा की जिंदगी जिएंगे। मगर याद रखें, ये सब सिर्फ ईमान, नेक अमल, तौबा और सुलह रहमी से मुमकिन है। हमें चाहिए हम दुनिया की इस फानी जिंदगी में नेक अमल करें, वालदैन और रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें, ताकि बात है। क़यामत के दिन हम एक दूसरे के साथ जन्नत में जा सकें। तो गाइज ये था जन्नत का सफ़र, कि हमें जन्नत में अपने माँ बाप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यही थी। तो इसका आंसर मिल चुका है कि अगर आपका दीन अच्छा हुआ, अगर आपका आपके ईमान- कर्म अच्छे हुए, आपके basically, कर्म जो अच्छे आपने हुए। कर्म किए होंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके साथ होंगे। बिल्कुल, अगर बाय चांस जैसे आपके कर्म अच्छे हैं बट हाँ। उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो या तो अल्लाह पाक आपके मन से उनकी बातें निकाल देगा, यादें निकाल देगा, या उनके कर्म उस हिसाब से कर देगा कि वो आपको जन्नत में ही मिले। सही बात है। और जन्नत में ये भी बताया गया कि अगर आपका अमल अच्छा हुआ, आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया है, उनकी खिदमत की है, तो जन्नत में ना आपकी वो फरमाइश भी पूरी की जाएगी जो आपकी किस्मत में नहीं थी। मतलब कहने का बिल्कुल। भाव ये कि जिस भी रिश्तेदार से आप मिलना चाहोगे ना, वो रिश्तेदार आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। और क्योंकि अल्लाह ताला ना आपका लेवल नीचे नहीं जाएगा, आपका लेवल वही रहेगा, लेकिन जो रिश्तेदारों का लेवल अगर नीचे भी है ना उस जन्नत में, तो आपको आप ऊपर करके मतलब हाँ, उनको ऊपर करके मिला देंगे। उनको ऊपर करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा, बिल्कुल। सो दैट आपकी विश पूरी हो सके। तो बेसिकली जो जन्नत है ना, ये एक विश पूरा करने का मेन जरिया है। जरिया है, हाँ। और वहां तक पहुंचना सबसे बड़ी बात है। बाकी वहां खुशियां ही खुशियां, वहां पे गम नाम की कोई चीज है नहीं। तो मेन बात यही है, जिनका इल्म पक्का होगा, जिनका ईमान पक्का होगा ना, जन्नत में वही जाएंगे। तो आज सारे जितने भी बच्चे होंगे ना, वो खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देख के, और स्पेशली माँ बाप भी। हाँ, कि उनको उनके बच्चे जन्नत में मिल जाएंगे और बच्चों को भी खुशी होगी कि उनके माँ बाप मतलब और बहन भाई सब मिलेंगे, वालदान सब मतलब सब माँ सब होती है वालिदान का, मतलब- मतलब लाइक बीवी बच्चे सब मिलेंगे वहां पे। मतलब कहने का भाव यही है कि अगर आपने फैमिली में से सपोज करो आपके माँ बाप ने अच्छे कर्म किए, या सपोज करो वो जन्नती बनने के लायक हैं, या आप भी हैं, तो समझ लो एक बंदा भी चला गया ना, तो आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। आप बिल्कुल। आपकी वो बट मेमोरी भी। अगर बाय चांस इस वीडियो में ये भी बताया कि वो कोई रूह नहीं आई वहां पे, और नेक्स्ट रूह आई, तो उनसे एक रूह ने पूछा कि भाई तुम्हें वो मिले, फलाना मिला, फलाना मिला, हाँ। तो अगर वो कहेगा कि अभी तक नहीं आई, तो मतलब ये समझ लेना कि वो रूह जहन्नम में चली गई है। ये भी इस वीडियो में हाँ, बताया हाँ, गया है, हाँ, क्योंकि मतलब- उनके कर्म उतने अच्छे नहीं होंगे कि वो जन्नत में आ सके। दिल को तसल्ली। हर एक अपने ही कर्म के अकॉर्डिंग जन्नत या जहन्नम में जाएगा, लेकिन अगर आपके घर वालों के सबके कर्म इतने अच्छे हुए तो सब जन्नत में आपको मिलेंगे। हाँ, मतलब कहने का भाव ये है कि अल्लाह ताला ने ना
آپ کے ہاتھ میں ڈور دے رکھی ہے ہوں، کہ اگر آپ میں اتنی پاور ہے، اتنے آپ نے اچھے کرم کیے ہیں، تو بھائی آپ کے پیرنٹس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور آپ کو ان سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، بالکل کیونکہ بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو بھی مطلب یہ لگا لو کہ اگر آپ چلے گئے نا تو، یا اگر ماں باپ پہلے چلے گئے تو وہ اپنے بچوں سے بھی مل سکتے ہیں، اگر بچے چلے گئے تو اپنے ماں باپ سے ماں بھی مل باپ سکتے سے ہیں. بھی مل سکتے آپ کو یہ ٹینشن نہیں رہے گی وہ پیچھے ہیں، وہ کیوں نہیں آئے، ہیں. کیونکہ وہ ان کو چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں ان کو آپ سے ملا دیا جائے گا، اور آپ پہلے کی طرح اپنی گپ شپ بھی لگا سکتے ہو وہاں پہ. تو یار بڑی مطلب انٹرسٹنگ بات ہے. میں تو جب یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا امیجن کرنے لگ جاتا ہوں کہ یار وہاں بھی ایسے سینیریو ہوگا، جو کھائیں گے وہ مل جائے گا، مطلب جو سوچیں گے وہ آئے گا ہماری چیز بالکل. سامنے پہ اپنے اچھا اگر اپنی فیملی سامنے بیٹھی ہو اور جنت کا مطلب حسین منظر ہو تو اس سے بیٹر کیا ہی ہو کیا ہی سکتا ہے. چاہیے. تو مین بات یہ ہے آپ کو، مطلب مین بات یہ ہے کہ اپنے کرم اچھے ہاں رکھو، میں بھی یہ اور بولنے اگر والا آپ کو لگتا ہے آپ کے پریوار میں بھی کوئی غلط کرم کر رہا ہے یا غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ 1 بار 2 بار 3 بار، بٹ اگر تیسری چوتھی بار میں بھی وہ نہیں سمجھتا تو چھوڑ دو، بالکل پھر آپ اپنے کرم مت بگاڑو. بالکل بس. بالکل صحیح بات ہے. مین بات یہی ہے آپ کو اپنا ایمان پکا کرنا پڑے گا، اور جو دوسرے کو بھی مطلب ہاں ایمان پکا کرنے کے لیے بیسیکلی موٹیویٹ کرو سیریسلی، سو دیٹ وہ آپ کو جنت میں سارے ملے. ہاں مین بات یہ ہے نبی پاک کی ہر بات کو فالو کرو، آپ پہنچ ہی بالکل جاؤ گے. بالکل. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف.